रुक करेंगे बड़ी खबर का। मरुधरा में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। लखीमपुर हिंसा को लेकर लगातार कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है, जिसे लेकर प्रदेश भर में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंसा को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल रही है। सीएम अशोक गहलोत पीसीसी पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट सर्किल पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी प्रदर्शन में शामिल हैं। कलेक्ट्रेट सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकाला गया है। तो लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ था उसका आग अब प्रदेश में भी देखने को मिला है। प्रदेश में जगह जगह पर कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। निश्चित रूप से इसको अलोकतांत्रिक, अवैधानिक हम मानते हैं। ये एक तरीके से तानाशाहीपूर्ण रवैया हो गया सरकार का। जिसको चाहो उठा के बंद कर दो, जिसको चाहो रोक लो, जिसको चाहो हिरासत में ले लो। आप ये नहीं बताओ कि आपका अपराध क्या है, आप ये नहीं बताओ किस सेक्शन में आपको और क्यों बंद किया है। और 28 घंटे 30 घंटे लगभग प्रियंका जी को होने वाले हैं, अब तक उनको उन्होंने हिरासत में रखा हुआ है बिना किसी कारण के। हमारी मांग है इस तरीके के अलोकतांत्रिक जो कृत्य हैं हम इनकी निंदा करते हैं। हमारी मांग है कि इस तरह के कृत्य आगे नहीं होने चाहिए और प्रियंका जी को बिना शर्त वो तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। हम इस तरीके के अलोकतांत्रिक कामों का हर स्तर पर विरोध करेंगे। सवाल सिर्फ अकेली प्रियंका जी का नहीं है, प्रियंका जी को तो रिहा करना ही चाहिए। आगे भी इस तरीके के अलोकतांत्रिक कार्यवाहियां नहीं हो, ऐसे कार्य नहीं हो, ये हमारी मांग है। देश में लगातार लोकतंत्र के खिलाफ काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। तो हम देश में लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने देंगे। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जो भी संघर्ष होगा, कितना भी कुछ करना पड़े, लेकिन देश के लोकतंत्र को हम कमजोर नहीं होने देंगे। जब किसानों को केंद्र के मंत्री की कार के द्वारा उसके पुत्र के गाड़ी चला करके किसानों की हत्या की गई है और हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं जैसे को तैसा आप खड़े हो जाइए लट लेकर के और किसानों को मारिए, तो इससे ज्यादा कोई जुल्म किसानों के ऊपर कर नहीं सकता। और उस जुल्म की आवाज उठाने के लिए जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश जा रही हैं तो उनको बिना अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐसी जगह वहां पर डाल दिया गया जहां न सफाई है, न पानी है, न टॉयलेट है। मैं समझता हूं ये हिटलर शाही का जमाना केंद्र की सरकार के समय में आज आ रहा है। इसको भारत के नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, न किसान करेगा, न गरीब करेगा। कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा और इनको सबक सिखाएगा। मुझे एक बात बताइए, प्रियंका गांधी जी भारत की बेटी है और भारत की हर बेटी अपने भाई की आवाज उठा सकती है। प्रियंका गांधी जी ने क्या गलत किया? प्रियंका गांधी कौन है? प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती है। कौन इंदिरा गांधी? देश की आयरन लेडी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये तो एयर स्ट्राइक की बात करते हैं। इंदिरा जी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया, जो डरी नहीं। जब बंगालियों पर जुल्म हो रहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इंदिरा गांधी की पोती और राजीव गांधी की बेटी, एक प्रधानमंत्री की पोती, फिर दूसरा उनके पिता प्रधानमंत्री, खुद कांग्रेस की बड़ी नेता। और वो कह रही है कि हम 4 लोग हैं, 144 की धारा में भी 4 जा सकते हैं। मैं जानू उसके धक्का मार रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, आप उनको डरा रहे हो लाठी गोली के दम पर। और वहां आपने कोई धर्म का काम तोड़ना कि आपने किसानों को मार दिया कुचल कर, इसके बाद क्या बचा है? कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना खून बहा देगा। कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस डरती नहीं है और कांग्रेस को लड़ना और मरना आता है। लेकिन लाठी गोली के दम पर आप देश को चलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोले। प्रधानमंत्री जी इतना नाटक करते हैं लोगों के पांव धोने का, आंसू बहाने का, एक आंसू नहीं निकला उनका। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रदेश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। बता दें कि लखीमपुर खीरी में कई किसानों की मौत हुई थी, जिसके बाद देश भर में लोग आक्रोशित हैं। इसको लेकर राजस्थान में भी जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस लगातार
केंद्र सरकार पर हमलावर है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कलेक्ट्रेट सर्किल से। ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और जो भी दोषी हैं लखीमपुर खीरी मामले में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश जयपुर से सीधे जुड़ चुके हैं। दिनेश, अभी क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं, आगे क्या कुछ कांग्रेस की ओर से कदम उठाए जाएंगे विरोध को लेकर? बिल्कुल, देखिए कुछ ही देर में यहाँ से पैदल मार्च शुरू होगा, मौन जुलूस निकाला जाएगा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंच गए, इसके साथ जो महेश जोशी है मुख्य सचेतक वो पहुंचे हैं, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पहुंचे और यहाँ से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कलेक्टर सर्किल से ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि नेता लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आक्रोश है, जिस तरह की घटना हुई लखीमपुर खीरी में उसे लेकर आक्रोश है। उसके बाद जिस तरीके से प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया तो उसे लेकर आक्रोश है। तमाम नेता जो है ये पहुंचे हुए हैं। आज प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। एआईसीसी की ओर से ये कॉल आया था कि सभी जिलों में प्रदर्शन किया जाएंगे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, परिवहन मंत्री हैं, मुख्य सचेतक है, विधायक है, कई सारे अमीन कागजी हैं, इसके रफीक खान है, शकुंतला रावत है। फिलहाल यहाँ पर संबोधन चल रहा है, 11:30 बजे तक यहाँ पर संबोधन होगा और इसके बाद ये लोग यहाँ से रवाना होंगे, पैदल मार्च करेंगे, मौन जुलूस निकालेंगे यहाँ से पीसीसी कार्यालय तक। पहले जो कार्यक्रम प्रस्तावित था वो शहीद स्मारक जाने का कार्यक्रम था, लेकिन उसमें अब बदलाव कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होने वाले हैं। पहले उनका यहीं पर कलेक्टर सर्किल पहुंचने का कार्यक्रम था, लेकिन अब ये लोग जो है वो पहुंचे हैं, सीधे जो है वो कलेक्टर सर्किल पहुंचे हैं। पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो जो है वो बात कर रहे हैं मीडिया से। महेश जोशी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बड़ा आक्रोश है कांग्रेस। ठीक है दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जोधपुर। तो लाइव तस्वीरें जोधपुर से दिखा रहे हैं। इस समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे हैं। भूभौतिकी सर्वेक्षण का उद्घाटन किया जाएगा। सीधी तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जहां पर भूभौतिकी सर्वेक्षण का उद्घाटन किया जाना है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। और इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये सीधी तस्वीरें आपको जोधपुर से दिखा रहे हैं। जोधपुर वासियों को आज बड़ी सौगात मिल रही है, जहां पर भूभौतिकी संरक्षण का आज उद्घाटन किया जाना है। भूभौतिकी सर्वेक्षण का आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। तो जोधपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया जा रहा है जल शक्ति मंत्री का। तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। फूल मालाओं से केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। अभी कुछ नहीं। पता है रास्ते में मैं करता नहीं। तो भव्य स्वागत केंद्रीय मंत्री का किया जा रहा है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और जमकर जयकारे भी लग रहे हैं केंद्रीय मंत्री के। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके बाद भूभौतिकी सर्वेक्षण का उद्घाटन किया जाएगा। बड़ी सौगात जोधपुर वासियों की। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। स्वागत किया जा रहा है मंत्री का। इसके साथ ही पुलिस की भी तैनाती की गई है ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कतें ना आने पाए। ये सीधी तस्वीरें आपको जोधपुर से इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर इस समय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पहुंचे हुए हैं। अब से कुछ ही देर में वे
वहां पर उद्घाटन करेंगे और लगातार आपको ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। और लखीमपुर खीरी के मामले को लेकर कांग्रेस हल्ला बोल रही है। इस वक्त हमारे सहयोगी जयपुर से दिनेश शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं और महेश दाधीच भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जयपुर से दिनेश शर्मा के पास चलेंगे। दिनेश, अभी क्या कुछ आगे अपडेट है मामले पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे हुए हैं। तमाम मंत्री नेता लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ से जो है वो मार्च करते हुए जाएंगे। पीसीसी तक मार्च निकाला जाएगा और तमाम जो नेता है वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भी वहाँ पर शामिल होने वाले हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, बड़ा आक्रोश है जिस तरह की घटना हुई और प्रियंका गांधी को जिस तरीके से डिटेन किया गया। देखिए, किसानों की हत्या की गई केंद्र के मंत्री के बेटे के द्वारा। किसानों की आवाज बन करके जब प्रियंका गांधी जी जा रही थी तो बिना अरेस्ट वारंट के उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके ऐसी जगह डाला गया जहां पर न टॉयलेट है, न पानी है, न बिजली है, न पानी है, न सफाई है। तो ये तो हिटलरशाही शासन है। किसान को कुचलना, किसान की आवाज उठाने वाले को जेल के अंदर करना, ये अत्याचार और अन्याय अब बर्दाश्त काबिल नहीं है। देश के लोग खड़े हो गए हैं, अब इनका जाना तय है। जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन समाप्त नहीं करेगी। आगे भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम देखने को। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक इनको होश नहीं आ जाएगा, किसानों की मांगे नहीं मानेंगे, तब तक रुकने वाले नहीं हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आक्रोश है सर, बड़ा आक्रोश है कांग्रेस जिस तरीके से प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया उसके बाद। ये प्रियंका गांधी की आवाज नहीं, पूरे देश की आवाज है। और आप प्रियंका गांधी की आवाज को दबाना चाहते हैं, कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस देश की आवाज है और कांग्रेस बात कर रही है हिंदुस्तान की, किसान की। आप किसान को गाड़ी के लिए कुचल कर मारते हो। इनके मुख्यमंत्री कहते हैं लाठियों से मार दो, इनके मंत्री कह रहे हैं गोलियां मार दो। कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, जान दे देंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? बोलते क्यों नहीं? एक एक बात पर प्रधानमंत्री वो इस बार चुप बैठे हैं। पूरी बीजेपी चुप है क्योंकि बीजेपी गलत है। अब ये लड़ाई छिड़ गई है। मोदी जी का घमंड, बीजेपी का घमंड, बीजेपी की झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति और तानाशाही की राजनीति देश में टकराव पैदा कर रही है। बीजेपी का कोई भी नेता गांवों में, शहरों में नहीं घुस पाएगा। मंत्री भंवर सिंह भाटी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं। जो घटना हुई लखीमपुर में, क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा कदम है। गांधीवादी तरीके से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। 1 साल से उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है और उनके आंदोलन को दबाने के लिए मोदी जी की सरकार के, वहाँ के उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं, उनके मंत्री हैं, उन लोगों के द्वारा किसानों को गाड़ियों से कुचला जाना, उनकी हत्या करना, ये एक अत्यंत ही निंदनीय है। पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी किसानों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों की लड़ाई में उनके साथ रहेगा और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। अमीन काग जी हैं विधायक, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरह की घटना हुई लखीमपुर खीरी में और जिस तरह से प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया, हिरासत में उनको रखा जा रहा है और अनशन वो कर रही है, क्या करेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस देश को कांग्रेस पार्टी ने आजाद कराया और कांग्रेस की शहादत, कांग्रेस के नेताओं की शहादत और जिस तरीके से देश आजाद कराने में कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई, वो परिदृश्य अब देश की जनता को दोबारा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता माननीय प्रियंका गांधी जी के साथ है,
कांग्रेस पार्टी अंतिम दिन तक ये लड़ाई लड़ती रहेगी जब तक किसान को उसका न्याय नहीं मिलेगा और ये किसान के जो 3 बिल हैं ये वापस नहीं लिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम लोगों से हमने बात की और तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ से जो है वो मौन जुलूस निकाला जाएगा। विधायक रफीक खान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे थे ठीक है दिनेश, बिल्कुल सभी का ये कहना है, चाहे वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हो या फिर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका ये कहना है कि कांग्रेस रुकेगी नहीं, लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। हमारे साथ महेश दाधीच भी जयपुर से जुड़े हुए हैं। महेश, कांग्रेस का कहना है कि लगातार कांग्रेस हल्ला बोलेगी, आखिर आगे क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की ओर से? देखिए, यूपी के लखीमपुर खीरी में जिस तरह की घटना हुई है उससे लेकर के देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है और प्रदेश में भी कमोबेश इसी तरह के आक्रोश जो है कांग्रेस ने दिखाया है। और कांग्रेस के जो नेता है, भले ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस घटना पे कड़े शब्दों में निंदा की है। आज यहाँ जिस तरह से जिला कलेक्ट्रेट पर एकजुट होकर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहां पर मौजूद और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वन जुलूस के रूप में पीसीसी तक पहुंचने वाले हैं। पैदल जो मार्च होगा उनका, और वो यहाँ पर पीसीसी पे पहुंचेंगे। पीसीसी की जो तस्वीरें हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। भारी जो पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर कुछ देर में पहुंचेंगे और इस जुलूस को यहाँ वो संबोधित करेंगे और थोड़ी देर में वहाँ से जो जुलूस है वो मौन जुलूस के तौर पर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो रवाना होंगे। लखीमपुर खीरी की जो घटना है उसमें कल भी जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बयान दिया था और इस घटना की निंदा की थी, साथ में जो विपक्ष के नेता भले महासचिव प्रियंका गांधी की बात करते हैं, उन्हें रोकने का जो विरोध था वो यहाँ पर किया गया। साथ में उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और यूपी सरकार पर भी हमला बोला। तो कुल मिलाकर के जो इस मामले में विपक्ष की भूमिका के तौर पर जो प्रदेश में भी जो कांग्रेस है वो एकजुटता यहाँ पर दिखा रही है और साथ में किसानों के जो आंदोलन की बात की जा रही है, पहले से ही जो किसान के जो तीनों बिल हैं उनको काले कानून जिस तरह से कांग्रेस ने बताया है और उनको वापस लेने की जो मांग है लगातार लंबे समय से किसान आंदोलन के साथ साथ में कांग्रेस भी करती आई और किसान आंदोलन को समर्थन भी जो है कांग्रेस नेताओं की तरफ से बार बार दिया जाता रहा है। आज इसी मामले को लेकर के, एक तो किसानों के जो आंदोलन चल रहा है उस वाले मामले को लेकर के और जो लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई है उसके विरोध में यहाँ पर कांग्रेस का जो प्रदर्शन किया जा रहा है उससे ये मैसेज देने की कोशिश है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो जिस तरह से कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि सरकार की जो तानाशाही है उसके खिलाफ वे नहीं चलने देंगे और जो किसानों के समर्थन की बात अगर करेगा तो उसके साथ ही वे जो है जनता का साथ देंगे। और जिस तरह से आज यहाँ पर मौन जुलूस निकाला गया है उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पहुंच रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और साथ में आगे की जो रणनीति की आपने बात की है वो यहाँ से तय होगी, क्योंकि अब कांग्रेस इस मुद्दे को यहाँ पर प्रदेश में भी नहीं छोड़ने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है, उन्होंने साफ तौर पर प्रियंका गांधी को रोकने का विरोध जताया। तो इसी के साथ में उन घटना में जो मारे गए किसान हैं उनके खिलाफ अपनी सहानुभूति भी जताई है। साथ में ये भी कहा है कि जिस तरीके से अगर पीड़ितों के जो परिवार हैं, जो मृतकों के परिवार हैं, अगर उनसे कोई कांग्रेसी विपक्ष के नाते अगर मिलने जा रहा है तो उसे आखिर क्यों रोका जा रहा है, इसे लेकर के जो गहरी नाराजगी है वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जाहिर की गई है। तो कुल मिलाकर के आज का जो ये प्रदर्शन है वो एक है कांग्रेस की ओर से और ये भी कहना है कि केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। बहुत शुक्रिया महेश और दिनेश, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। इटली दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष इस वक्त ओम बिरला हैं। 2 दिवसीय उनका इटली दौरा है। ओम बिरला इटली में G20 देशों की सम्मेलन में शामिल होंगे। सांसदों के अध्यक्षों का ये 7वां सम्मेलन है। रोम में 7 और 8 अक्टूबर को ये सम्मेलन का आयोजन होगा। बिरला सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। तो बिरला के नेतृत्व में कल सुबह भारतीय दल रवाना होगा। भारतीय दल में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में लोगों, विश्व और कल्याण में समृद्धि में सांसदों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के दौरान स्पीकर बिरला 2 सत्रों को संबोधित भी करेंगे। और फिलहाल यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक लिए, लौटेंगे फौरन।